इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यह कहानी है गुड्डी की। तो आज गुड्डी के लिए एक रिश्ता आया है। लड़का सरकारी नौकरी में है, अभी तो बस इतना ही बतलाया है। गुड्डी बनारस में रहती है, एक लौती लड़की है और लड़का प्रयाग में नौकरी करता है। नौकरी तो गुड्डी के पिताजी भी करते हैं, पर कुछ सालों में वो रिटायर होने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने इन दिनों काम पर मेहनत थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी है। एक सरकारी दफ्तर में उसके पिताजी चपरासी का काम करते हैं। वो लोग जो उनके साहब से मिलने आते हैं, गुड्डी के पिताजी उनसे फीस लेते हैं। पहले यह फीस थोड़ी कम थी, पर इन दोनों थोड़ी बढ़ गई है। आखिर गुड्डी के दहेज की भी तो चिंता करनी है उनको। दहेज यह बड़ी बुरी बला है। किसी भी बेटी का बाप इसको अच्छा नहीं मानता। वैसे तो रिश्वत लेना भी पाप है, मगर गुड्डी के पिताजी बेशुमार रिश्वत लेते हैं। यह पाप उन्हें नजर नहीं आ रहा था। जो लोग उनको चढ़ावा नहीं चढ़ाते, वे महीनों तक फाइलों में रेंगते रहते। गुड्डी एमए तक पढ़ी हुई है। उसने किताबों में मानव अधिकारों को पढ़ा है। वो भी अपने पसंद के एक लड़के से प्यार करती थी। पिताजी को जब पता चला तो उसको खूब परेशान किया गया। फिर उस रोज गुड्डी की खूब पिटाई भी हुई और अगले ही दिन से एक अच्छे रेट वाले लड़के की तलाश शुरू हुई। गुड्डी के पिताजी चाहते थे कि सरकारी नौकरी वाला लड़का मिले, जिसकी कमाई जितनी हो चलेगा, मगर ऊपर की कमाई बेशुमार होनी चाहिए। गुड्डी के पिताजी तनख्वाह को हाथ तक नहीं लगाते हैं। ये कहने में थोड़ा अजीब लगेगा कि रिश्वत के पैसे भी वे अंधाधुंध नहीं उड़ाते। बहुत से लड़के रिजेक्ट हुए। आखिर में एक पर बात बन गई। दहेज की कीमत तय हुई और शादी की तारीख निकल गई। सारे रिश्तेदारों को कार्ड भेजा गया। हर एक चीज पर बेशुमार खर्च किया गया। फिर शादी के दिन दुल्हन भी सजाई गई। अपनी सहेलियों के साथ गुड्डी ब्यूटी पार्लर चली गई। कहते हैं उसके बाद गुड्डी कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ लोग कहते हैं वह भाग गई, कुछ लोग कहते हैं वह बदचलन थी, और कुछ लोग तो यह भी बोल रहे थे दबी आवाज में, और पढ़ाओ, देखो बाप की नाक कटा गई। गुड्डी के पिताजी के सारे अरमान टूट गए। उनका भला क्या कसूर था? शायद बेटी के बारे में सोचना ही गलत था। अगर एक बार बात की होती गुड्डी के पसंद के बारे में, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। जिस समाज को गुड्डी के पिताजी बहुत अच्छा मानते थे, आज वह समाज उनको बेशुमार गालियां दे रहा है। जिस समाज को लेकर, समाज के तरीकों से गुड्डी का रिश्ता और शादी करा रहे थे, आज वह समाज उन पर थूक रहा है। आखिर गुड्डी भी क्या करती? उसकी एक बात तक नहीं सुनी गई। आखिर गलती किसकी है? समाज की, पिता की या गुड्डी की? आप बताइए।